हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मुझे भूले नहीं होंगे। वीडियो आने में थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि अब कोर्ट जो है वो शुरू हो चुका है और थोड़ा थोड़ा काम भी शुरू हो गया है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। चाहते हुए भी मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो उसके लिए तहे दिल से मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। आज आपके लिए जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ दैट इज सेक्शन 10 यानी कि जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, लेकिन उसके पहले आप सबको लेट तो हो चुका है, बहुत दिवाली बीत गई। आप सबको सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबके जीवन में हर रोज दिवाली के दिए जलें, आपका जीवन हमेशा प्रकाश में रहे। आप उम्मीद के साथ, होप्स के साथ, आशाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें। और अब दूसरी बात, गुलाबी सी सर्दी पड़ने लगी है क्योंकि ठंड का मौसम भी आ गया है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वस्थ रहें। और ऊपर से कोविड-19 का कहर अभी गया नहीं है, बल्कि केसेस जो हैं वो और इंक्रीज होने लगे हैं वापस से। तो प्लीज प्रिकॉशन लीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखिए, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक बनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो, मैं ये देख रही हूँ अपने आसपास भी, दे आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस एंड इट सीम्स कि वो इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं। तो वो लोग जो इस दर्द से, इस पीड़ा से होकर गुजरे हैं, उनसे कभी मिलिए, उनसे पूछ कर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कोविड-19 कितना ज्यादा पेनफुल है, कितनी गंभीर ये बीमारी है। और ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे साथ रहने वाले लोग भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड होंगे। तो इन दो चीजों का खास ख्याल रखिए। सर्दी आ गई है तो गर्मी, जो गर्म कपड़े हैं वो पहनिए और सर्दी से खुद को बचाइए और कोविड-19 के लिए भी प्रिकॉशंस लीजिए। नाउ आई एम कमिंग टू द टॉपिक, सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इट्स अबाउट जुडिशियल सेपरेशन। तो इस एक्ट के बनने के पहले और इस एक्ट के इनैक्टमेंट के बाद जो भी मैरिजेस हुई हैं, उनकी, उनमें जो पार्टीज हैं लाइक हस्बैंड वाइफ, वो जुडिशियल सेपरेशन की पिटिशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के लिए कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकते हैं। जो हस्बैंड है वो सेक्शन 13 के सब क्लॉज 1 में, जो कि डिवोर्स के लिए होता है, उसके सब क्लॉज 1 में कंडीशंस दी गई हैं कि किन किन ग्राउंड्स पर हस्बैंड जो है वो डिवोर्स की पिटिशन फाइल करके वाइफ से डिवोर्स सीख कर सकता है। तो हस्बैंड जो है उन्हीं ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन की पिटिशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। और जो वाइफ है वो सेक्शन 13 के सब क्लॉज 2 में, यानी कि जो डिवोर्स के लिए सेक्शन है 13, उसका जो सब क्लॉज 2 है वो वाइफ के लिए ग्राउंड्स बताता है कि किन किन आधारों पर जो वाइफ है वो डिवोर्स की डिक्री के लिए कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकती है। तो हस्बैंड और वाइफ वो शादियां जो कि इस एक्ट के लागू होने के पहले और बाद में हुई हैं, दोनों ही स्थितियों में कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन के लिए जो सेक्शन 13 में ग्राउंड्स दिए गए हैं हस्बैंड और वाइफ के लिए, उसके बेसिस पे जुडिशियल सेपरेशन की पिटिशन कोर्ट में पेश कर सकती हैं। और कोर्ट जो है उनके ग्राउंड्स को कंसीडर करते हुए जुडिशियल सेपरेशन की जो डिक्री है वो पास कर सकता है। लेकिन कोर्ट उनके ऊपर ये ऑब्लिगेटरी नहीं होगा, बिल्कुल भी ये बाध्य नहीं कर सकती कोर्ट कि जिस पार्टी के फेवर में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हुई है वो अपने पार्टनर के साथ रहे या उसका पार्टनर उसके साथ रहे। हाँ, ये जरूर है कि दोनों ही पार्टीज में से कोई भी अगर पिटिशन फाइल करता है कोर्ट के समक्ष और कोर्ट को अगर ये लगता है कि जो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हुई है उसको रद्द किया जाना चाहिए, तो कोर्ट उनके पिटिशन में लिखे हुए जो स्टेटमेंट्स हैं, ग्राउंड्स हैं, उसकी सत्यता को जांचने के बाद, परखने के बाद जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को रद्द कर सकती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में अंतर क्या होता है।
तो डिवोर्स जब आप लेते हैं तो दो लोग एक दूसरे से अलग रहते हैं और जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री जो है वो दो लोगों को अलग रहने के लिए तो बोल सकती है, लेकिन इसमें जो मैरिज है उनका जो मैरिटल स्टेटस है वो बिल्कुल स्टेबल होता है। जो मैरिज का स्टेटस है वो खत्म नहीं होता, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री जो है वो मैरिज को टर्मिनेट नहीं करती, मैरिज को डिसॉल्व नहीं करती। ये बात सच है कि जुडिशियल सेपरेशन की जो डिक्री है वो उन्हीं ग्राउंड्स पर दी जाती है, उन्हीं ग्राउंड्स की सत्यता को जांच कर दी जाती है जिसमें कि कोर्ट को ये लगता है कि हाँ, ये जो डिवोर्स के लिए सेक्शन 13 में ग्राउंड्स हैं उन्हीं के बेसिस पर कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री भी पास करती है, लेकिन कोर्ट उन्हें बाउंड नहीं कर सकती कि वो एक साथ रहें। अब अगर जुडिशियल सेपरेशन की सपोज करिए पिटिशन फाइल हो गई, देन ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट को अगर लगता है कि सेक्शन 13 के जो भी ग्राउंड्स हैं वो इसमें भी जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट उन्हें सही पाती है, कोर्ट पाती है कि वो जो ग्राउंड्स हैं वो जेन्युइन है जिसके बेसिस पर पार्टीज जो है वो जुडिशियल सेपरेशन चाह रही हैं, देन ओनली कोर्ट कैन पास डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, कोई जेन्युइन ग्राउंड नहीं है, तो कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास नहीं करके पिटिशन को खारिज भी कर सकती है। सो द कोर्ट इज नॉट बाउंड कि अगर कोर्ट के समक्ष जुडिशियल सेपरेशन की पिटिशन फाइल हुई है तो कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास ही करे। सो आपको लग रहा होगा कि कब डिवोर्स के लिए फाइल करनी चाहिए पिटिशन और कब जुडिशियल सेपरेशन के लिए करनी चाहिए। सो सपोज दो लोग एक साथ रह रहे हैं एंड किसी वजह से उन्हें लगता है कि अभी उनका एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है, लेकिन जो उनका डिसीजन है वो परमानेंट नहीं है, वो फाइनल नहीं है, तो वहां पर आप एक दूसरे को वक्त दे सकते हैं, आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए डिक्री पास करवा सकते हैं और उसके बाद आपको समय मिल जाएगा, आप एक दूसरे से मिलिए जुलिए, आप एक दूसरे से बातचीत करिए, जो आपके बीच समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करिए और उसके बाद आप कोर्ट में वापस से पिटिशन फाइल कर सकते हैं जो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हुई है उसको रद्द करवाने के लिए। तो आपका जो मैरिटल स्टेटस है, जो मैरिज का स्टेटस है, वो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री से खत्म नहीं होता। आपका जो स्टेटस है वो हस्बैंड एंड वाइफ का ही होता है। बस हाँ, एक चीज ये होती है कि आप एक साथ रह नहीं सकते एंड इसीलिए जुडिशियल सेपरेशन का प्रोविजन सेक्शन 10 में किया गया है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि छोटे छोटे से इश्यूज को लेकर दो लोगों को लगता है कि अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं या उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, और वहां पर जहां पर कि ईगो क्लैश करता है वहां पर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री बहुत कारगर होती है, इसलिए क्योंकि आपको मौका मिल जाता है एक दूसरे को समझने का। अगर आपको लगता है कि साथ रहना अभी ठीक नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं और वापस से आप कोर्ट में जाकर पिटिशन फाइल करिए और जाकर अपनी डिक्री को रद्द करवाइए और वापस से हस्बैंड वाइफ की तरह रहिए। लेकिन बिल्कुल भी इस डिक्री का मिसयूज मत करिए कि आपके मन में कोई भी मैलिशियस इंटेंशन है और हस्बैंड ने या वाइफ ने किसी भी निराधार ग्राउंड पर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री जो है वो सीक कर ली, क्योंकि कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि रिश्ते को जोड़ कर रखा जाए। और इसीलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट की, तो ये थी जुडिशियल सेपरेशन की बात। और एक चीज मैं चलते चलते ये कहना चाहूंगी आप सबसे कि कुछ लोगों ने मुझसे मेरा नंबर मांगा है, व्हाट्सएप नंबर, इसलिए ताकि जब भी उनके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो उन्हें लगता है कि वो मेरे से पूछ सकें। सो डेफिनेटली ये बिल्कुल होता है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए एंड आई एम सॉरी, लेकिन अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने उसमें कुछ लोगों को नंबर्स दिए थे, आप उसे चेक करिए कमेंट सेक्शन में जाकर, और मैंने इसी उम्मीद के साथ दिए थे क्योंकि वो नंबर्स कुछ फीमेल्स ने मांगे थे। सो आई फेल्ट कि उन्हें वाकई में ज़रूरत होगी, नीड होगी, तो दे विल पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, लेकिन उनका कोई भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज रिसीव नहीं हुआ। लेकिन एनीवेज फिर भी एक मेरे वीडियो को वॉच करते हैं वैभव श्रीवास्तव जी। सो वैभव जी, आई एम वेरी सॉरी बट
today I'll provide you the number and you can ask any question on WhatsApp. थोड़ा सा शेड्यूल बिजी ज़रूर होता है अभी क्योंकि कोर्ट ओपन हो गया है, लेकिन हाँ फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी सवाल मेरे से पूछे जा रहे हैं, उसका मैं रिप्लाई करूं और मैं करती भी हूं। अगर आप सबको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो या जो भी मैंने पिछले वीडियोस बनाए और उसे अपलोड किया आपके लिए वो कारगर हो, आपके लिए वो बेनिफिशियल हो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस, don't forget to share it with others, and please don't forget to subscribe my channel, and don't forget to give your feedback in the कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए आपकी जो भी समस्याएं हैं, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको सॉल्व करूं। खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए, प्रिकॉशंस लीजिए और मुझे गाइड करते रहिएगा और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का जो मैं कल पोस्ट करूंगी, एंड दैट विल बी ऑन सेक्शन 13 of the Hindu Marriage Act 1955. Till then, goodbye.